नमस्ते फ्रेंड्स, अभी आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये चीज़ सभी को जाननी बहुत ज़रूरी होती है। आपने बहुत बार सुना होगा ये स्टॉक बैन में है, इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ये बैन में है, ये बैन में चला गया, बैन से निकल गया। कभी कभी तो फुल मंथ वो स्टॉक जो है वो बैन में रहता है। तो ये बैन क्या होता है, हर एक स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कैसे देखनी चाहिए, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ सीधा एनएसई की वेबसाइट पे। एनएसई की वेबसाइट पर यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन लिमिट्स करके लिखा है और वहीं पर लिखा है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। ये फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंस हमारा ये टॉपिक डेरिवेटिव्स पे चल रहा है और हम बैन पे डिस्कस कर रहे हैं, बैन में स्टॉक जाता क्यों है और कब बाहर निकलता है, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी लिस्ट हमको कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो देखिए, एंड ऑफ ईच डे जो एक्सचेंज पूरा ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉट बाय किया, किसी और ने एक लॉट सेम स्टॉक का सेल किया। कोई भी XYZ स्टॉक मैंने बाय किया एक लॉट और किसी और ने एक लॉट सेल किया। दोनों ने पोजीशन अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं की, कर दी तो ख़त्म, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट अभी भी ओपन है उस पोजीशन में। तो जितने मार्केट के ओवरऑल लोग होते हैं, जिनका उस स्टॉक में पोजीशन ओपन रहता है, तो डेरिवेटिव इज़ अ ज़ीरो सम गेम। बायर है, सेलर है, दोनों जन होते हैं। खाली बायर तो अकेला पोजीशन लेके खड़ा नहीं हो सकता, सामने कोई ना कोई सेलर होगा। सेलर भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने भी कोई ना कोई बायर तो होगा ही होगा। तो ओवरऑल मार्केट में ये जितनी ओपन पोजीशंस है जो अभी तक सेटल नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई, उसे ओपन पोजीशन कहते हैं। और जब मार्केट की आती है, ओवरऑल मार्केट हमारी खुद की होगी तो वो ओपन पोजीशन होगी। जब मार्केट की आती है तो उसे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सब में, मतलब फ्यूचर्स भी ले लेंगे, ऑप्शंस के कॉल पुट जितने भी स्ट्राइक प्राइस है सबके टोटल ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे और उसके बेस पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट निकालेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी एक एक्सेल शीट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी एनएसई की साइट से। और ये जो है, जब ये स्क्रिप्ट 95% ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एक्सीड हो जाता है, ये 95% ऑफ व्हाट एक्सचेंज हर एक स्टॉक को, हर एक स्क्रिप्ट को एक लिमिट डिफाइन करके देता है, जो हम आपको बताएंगे अभी एक्सेल शीट पे। कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट का अक्रॉस द एक्सचेंजेस का फाइल, वो मैं आपको एक्सेल का दिखाती हूँ। इसमें लिखा रहता है कि कितनी लिमिट है उसकी ओपन इंटरेस्ट रहने की, कितने। जब वो 95% रीच हो जाती है तो उसमें बैन आ जाता है। क्यों? कि उसका रीज़न, जितनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगी उतनी ज़्यादा जब वो स्क्वायर ऑफ करने आएंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। बायर भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, सेलर भी अपनी पोजीशन, तो दोनों की साथ साथ होगी। वो टाइम पे एग्रेसिव कौन रहेगा, कौन फास्ट एक्शन लेगा, सेलर या बायर। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो उतना ही वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि ओवरऑल 95% से ज़्यादा हम इस स्टॉक में आपको पोजीशन अलाउ नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो पेनल्टी आ जाती है। फिर भी हम कई बार देखते हैं कि 105, 107, 110% तक भी पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे क्या है कि आज बंद हो रही है वो स्क्रिप्ट, तो एक आइडिया आपको आ जाएगा, वो भी आपको दिखाती हूँ। एक आइडिया आ जाता है कि ये स्क्रिप्ट बैन में जा सकती है, तो फिर भाई हमको भी ऐसा लगता है कि भाई ये स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है और अगर मैं इसे कल नहीं ले पाऊँ तो मैं आज ही ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तक अलाउड है। पोस्ट मार्केट वो बैन में जाती है तो नेक्स्ट डे आई कांट ट्रेड।
पहले क्या होता था कि नेक्स्ट मंथ भी बैन में रहता था, लेकिन अब जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि दे रिजल्ट इन फिजिकल सेटलमेंट। जब तक वो बैन में है मैं उसको नेक्स्ट मंथ भी बाय नहीं कर सकती हूँ, और अगर फ्यूचर्स है तो उसको रोल ओवर भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब एक्सपायरी के दिन उसे ख़त्म होना ही होना है। तो फर्स्ट डे आपको लिमिट्स मिल जाती है तो उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स तो सेकंड डे से ही बैन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपने देखा होगा। और वापस ये बैन से बाहर कब आते हैं? ये बैन से बाहर तब आते हैं जब उसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो 80% के नीचे आ जाता है। मतलब ओवरऑल 80% के नीचे आ जाता है। तो लास्ट डे पे तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये फुल मंथ भी बैन में रहे तो भी ये नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे ओपन रहता ही रहता है, उसके बाद वो बैन में चला जाता है। अब यहाँ पे एक फाइल है, उसे कैसे हम डाउनलोड करते हैं। ये जो पेज है हमारा, इस पेज पर आप यहाँ पे एक लिंक देखेंगे वेबसाइट पे, इसे हम डाउनलोड करते हैं और ये एक फाइल बन के आती है। इसमें ये दो कॉलम नहीं रहते हैं। मैंने लेट से इसको एक बार टेम्पररी हाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कितनी है यहाँ पर दी गई है। हर एक स्टॉक की अगर आप देखेंगे तो सबकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट दी गई है। सबके ओपन इंटरेस्ट कितना है वो दी गई है, और लिमिट कितनी मिलेगी नेक्स्ट डे वो दी गई है। तो ओपन इंटरेस्ट हो गया इतना, और ये लिमिट। अगर मैं इसको माइनस करूं तो मार्केट वाइड ओपन पोजीशन से लेके ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं माइनस करूं तो ये तो 678 आ रहा है, राइट? ऐसा क्यों? 67853,092 और यहाँ पे आ रहा है 64199,887 फॉर नेक्स्ट डे। ऐसा क्यों आ रहा है? तो हम इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं। वो क्या है? हमें एक बात यहाँ पे दी गई है कि 95% तक अलाउड है, उसके बाद वो बैन में चला जाता है। तो मैं यहाँ से आपके लिए वापस से कॉलम अनहाइड कर देती हूँ, जहाँ पे ये वर्किंग मैंने आपके लिए की है। तो 95% ऑफ द मार्केट वाइड ओपन पोजीशन, तो आपको चाहिए तो मैं फिर से बना कर दे देती हूँ, लेकिन यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ वर्किंग कर दी, तो इक्वल टू दिस इनटू 95%, ये आ गया, राइट? अब इससे मुझे ओपन इंटरेस्ट माइनस करना है, तो इक्वल टू दिस माइनस जो ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है वो माइनस करूं, तो क्या मुझे ये लिमिट फॉर नेक्स्ट डे मिल जाती है? तो यहाँ पर देखिए सेम अमाउंट है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये ओपन इंटरेस्ट अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार मैं ये फॉर्मूला डाल देती हूँ और फिर उसी को स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, और उसी के हिसाब से इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको अगर 80% लाना है तो आपको फिर से जो है उसका 80% निकाल के रखना है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि कब वो वापस नीचे आती है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कोटक के ऐप में। F&O पे आ गए हम। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ रही F&O बैन लिस्ट। ये बैन लिस्ट पे जब हम डालेंगे तो हमको सब इनके नाम आ जाएगा, किसमें कितनी मार्केट वाइड लिमिट परसेंटेज है, कितना अभी तक हो चुका है। तो पॉसिबल बैन लिखा है ना, कि अगर ये 95 क्रॉस कर गया तो शायद ये पॉसिबल बैन में जा सकता है। अब यहाँ पर ये बैन में ऑलरेडी
अभी के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ कोई स्टॉक बैन में नहीं है। पॉसिबल बैन में एक्सपेक्टेड है कि ये वाला स्टॉक चला जाए जैसे ही ये इसकी प्रीवियस कितनी थी 88.59, आज कितनी है 102। मतलब जैसे ही यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये 95 क्रॉस कर रहा है तो पब्लिक इसमें थोड़ा और पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि बाद में अलाउड नहीं रहेगा जब तक ये मार्केट वाइड पोजीशन जो है वापस 80 के नीचे नहीं आ जाती। तो ये प्रीवियस है, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग डे, अगर आज वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे था, तो वहाँ की ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है और उसके हिसाब से ये इसको टैली करना है तो हम टैली भी कर देते हैं। चलिए आरबीएल बैंक तो यहाँ तक ले लेना। तो ये जो है ये स्टॉक अब बैन में आ चुका है। जब वो एग्जिट होने वाला होता है तो यहाँ पर इस कॉलम में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से बैन वाले स्टॉक्स एग्जिट में आ सकते हैं, मतलब कल से वो ओपन हो सकते हैं। तो देखिएगा अगर वो 80% के नीचे है तो पॉसिबल एग्जिट है। ये रनिंग मार्केट में आपको दिख सकता है और आफ्टर मार्केट देखेंगे तो कल तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे। अगर मान लो आपने दिन में इसे देख लिया और आपको अगर इसी स्टॉक में काम करना है तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि आज ये काम हो जाए, कल तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मोस्टली तो ब्रोकर्स के सारे सर्वेलेंस सिस्टम ऐसे होते हैं कि आपको अलाउ नहीं करें। फिर अगेन मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि ट्रेड आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर कोई भी कारण से अगर आपको परमिशन मिल जाती है और आपने इसमें ट्रेड कर दिया तो पेनाल्टी लगती है और वो पेनाल्टी आपको फेस करनी है। जो पेनाल्टी आएगी आपको फेस करनी है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिस्टम बंद हो गया था या आपने मुझे क्यों अलाउ किया था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं उठा सकते। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा के लिए मैं आपसे एक ही बात ये कह रही हूँ, ट्रेड आपके हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रेड के। क्यों कि ट्रेड भी आपका है और पैसा भी आपका है। ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब एक सपोर्टिव सिस्टम्स हैं आपको ट्रेड करने देने के लिए, लेकिन आपको रहना तो सिस्टम में है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको टोटल दिख जाएगा। अब मैं इसमें देखूँ तो ये सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। तो अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये ज़्यादा इसमें ओपन इंटरेस्ट हो गया तो ये स्टॉक अच्छा है या इसमें ओपन इंटरेस्ट कम है तो ये स्टॉक ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रही हूँ। बस ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया तो वो स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। कम है, आज कम है, कल ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें आज ज़्यादा है, कल कम भी हो सकता है। तो मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बता रही हूँ कि ये बढ़ेगा या गिरेगा या ये अच्छा है कि ख़राब है। मैं ये एक रूल, ये एक सेटिंग आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, तो चलिए मेरा ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का चैप्टर पूरा हुआ। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.